मेरे सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। एक दादी पोते की प्रेम कथा सुनाऊंगी और सारे बहन भाई ध्यान से सुनियो, एक एक बात, और जो गलत हो बता दियो। दादी ने पोता कितना प्यारा हुआ और पोते ने दादी कितनी प्यारी हुआ। ठीक है। तो एक अम्मा थी और उसका पोता था, वो घर का पहला ही पोता था भाई, सबसे पहला बालक था। दादा दादिया ने के पूरे परिवार ने घना प्यारा हुआ है। तो वह रोज अपने पोते ने स्कूल में छोड़ कर आती और दोपहर ने लेकर आती। तो जब वह लेकर आया कर दी ना, तो वह आके अपने पैर दबान दी। तो पोता नहीं पूछता दादी क्या हो रहा है। तो दादी बोल दी कि पोते मेरे पैर दुख हैं। तो उसने अपनी मम्मी तक कहा कि मम्मी दादी के पाया में बहुत दर्द है, कि आप छोड़ कर करो मना स्कूल में। तो मम्मी ने जवाब दिया तेरी दादी तेरे प्यार में पागल है, आप पे जाओ, वह हम ना भेज जाऊं उसने, वह छोड़ कर वह ले आवे। भैया हमने तो कह लिया कहीं पे। तो छोरे ने सोचा आके भाई ये तो लोग ना मानते मेरी बात है, तो के तरकीब लड़ाऊं, बड़का में दिमाग बहुत हो भाई। तो उसने सोचा भाई चलो। तो अगले दिन सुबह स्कूल में तैयार होया। तो उठदा ही तैयार होकर नहीं बोला मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ ने सोचा यार इतनी बदतमीजी किसी का आया कि अपनी दादी ने बुढ़िया बोला है। माँ ने तो मुझे टेंशन हो जाए, 8-10 साल का बालक था। तो भाई की संगत में सीख का आया यह बात है। तो उसने कहा भाई तू इतनी बदतमीजी तक क्यों बोल रहा है, यह बात किसी का, तू अपनी दादी ने बुढ़िया क्यों बोल रहा है। तो वो फिर बोलिया अक मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो इतनी बार में उसका चाचा निकले कमरे में तय अके होया अक भाई मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो सुनकर बालक की आवाज सारा परिवार इकट्ठा हो गया। दादा दादी, दादी तो थी ले, बुआ चाचा चाची, भाई घर में और जो काम कुम करने वाले थे नौकर चाकर सारे इकट्ठे हो गए। तो भाई क्यों नहीं जाता दादी के साथ, मैंने तो मेरे स्कूल के बालक चिड़ावा बुढ़िया आएगी बुढ़िया आएगी, और मेरी दादी मेरे पर बहुत डांट मारा है भाई, घनी धमकावा है। तो चलो ठीक है भाई मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में नहीं जाऊंगा। फिर यो ये शब्द बोल दिया। उसके पापा ने एक हल्का सा चैंटा मारा भाई तू अपनी दादी ने बुढ़िया क्यों बोल रहा है, यह बात बता भाई तू बुढ़िया क्यों बोल रहा है। तो सारे ने सलाह मिलाई भाई ठीक है चलो छोड़ा होगा और कोई साइस ना स्कूल में। तो सांझ ने फिर शाम ने खाना खाने लग गए, सारे बैठ गए टेबल पे आके। वो फिर बोले मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल में नहीं जाऊंगा। श्याम ने फिर भाई ठीक है वो सारा ने समझा बुझाया, पर वो को नहीं मान्या, कोई से और की ड्यूटी ला देंगे, चलो भाई ठीक है। तो वैसे तो ड्यूटी दादी की थी। तो अगले दिन उसने घर का वो नौकर छोड़ आया और ले आया कि भाई दादी के तो पैरों में बहुत दर्द था, पोते ना तो यह टेंशन थी, और दादी अपना पोते के प्रेम में कवे नहीं थी भाई मेरे पैरों में वो दिक्कत है। तो अगले दिन श्याम ने फिर स्कूल में आया। उसकी माँ ने दूध गर्म कराया भाई ले पिया दी इसने। तो देखा दादी पोता ऊपर छत पे और लग रहे बात करने, दादी के गोड्या में सिर धर के और के कहने लग रहा पोता आके दादी देख मैंने झूठ बोलिया। मैं क्या करदा दादी, भाई मैंने मम्मी को बोलिया था दादी के पैरों में दर्द है। तो मम्मी बोली कि तेरी दादी तेरे प्रेम में अपने आप पागल है भाई, आपे जावे, हम तो कम है भाई हम छोड़ आवांगे। तो दादी मैंने और क्या करदा मैं भाई, मैंने झूठ का ही सहारा लेना पड़ा। तो दादी मम्मी मेरे ते नाराज है कि मैंने आपको बुढ़िया बोलिया। दादी मम्मी ने समझाओ ना आप। उसकी माँ ने बोलते सुने दादी पोता। तो वह पेड़िया में ठिठक गई, खड़ी होगी, बात सुनी अपने बेटे की सारी। तो उसने बहज कहना फिर खुची भर ली, अरे मेरे चांद है तू तो दादी के दर्द ने न्यू समझ गया, अग मेरी दादी के पाया में दर्द है और हम इतने बड़े होकर भी नहीं समझे भाई, तू तो 8-10 साल का बालक था है। तो बेबे मेरी सारे बहन भाइयों तक या एक रिक्वेस्ट है, अक जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग है, माता पिता दादा दादी, तो उनके साथ शाम ने 10-20 मिनट जरूर बैठा करो।
सारी थकान उतर जाएगी। 2 बात उनकी भी सुनो, उनका मन खुश हो जाएगा। उन्हें न्यू पूछो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है हाथ पैरा में, ठीक है। तो बेबे मेरी तो सब तक यह रिक्वेस्ट है अपने बहन भाइयों तक, भाई हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जा हाँ कि हम न्यू पूछना भी भूल जा हाँ के भाई ठीक है कि तेरे पर भाई कोई काम करने में तना दिक्कत आ रही है कि। तो और एक रिक्वेस्ट और है मेरी, बेबे हर एक माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां में समय गुजारते हैं। कल मेरे पास एक वीडियो आई किसी की, मैं बहुत रोई थी कि एक बहु बेटा ने भाई अपने माँ बाबू घूमन जावे थे और वह नाट देर वो कदे जिंदगी में घर बाहर नहीं दिया गए। तो वे सब त मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई यानी समय समय पर उन्हें बाहर भी घूमन भेजा करो दोनों ने बुजुर्गा ने, ठीक है। तो इस कहानी तमने के बात समझ में आई और मन ने कमेंटा में जरूर बता दियो। और यह कहानी नहीं है या किसी की रियलिटी बात है, ठीक है। तो मेरे दो रही के बताऊं, बस मैं कुछ नहीं बताती भाई। एक बस मेरी सब यह रिक्वेस्ट है भाई उनके पास बैठ कर ना उनका हाल चाल पूछा करो, उनकी दुख दर्द पूछा करो, उन्हें न्यू पूछा करो भाई कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। और भाई हर एक घर में की बात है या भाई जो बड़ा बालक होगा ना घर का वो सब ने ये एक अलग प्यार होगा उसका, ठीक है। पर दादी ने कदे नहीं कहा आके भाई मेरे पाया में दिक्कत है। पोते ने यह बात समझी और बे समझी भाई पोते का समझाने का तरीका वैसे तो बहुत बढ़िया था भाई, किसी ने उसकी दादी का दर्द नहीं दिख रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था। तो उस माँ ने भी न्यू गले लगाया वो भाज का भाई हम तो समझ नहीं पाए रे बेटा तू है समझ पाया, मैंने तेरी झूठ पे भी बहुत गर्व होया भाई तने ऐसा करके हमारी आँख खोल दी। तो मेरी सारे बहन भाइयों तक यह एक ही रिक्वेस्ट है अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखो और प्लीज मैंने कमेंट में बता दियो यह सच्चाई बात है ना या कोई कहानी है, ठीक है। तो राधे राधे मेरे सारे बहन भाइयों ने। और इस कहानी तक के सीखने न मिला तुमने मैंने यह भी बात बता दियो, ठीक है। राधे राधे।